कमरे में आया, मेरे कमरे में बैठ जाया करते, हमारी बढ़िया बोलचाल थी, लेकिन मैंने कदे नहीं सोचा था कि मेरा देवर ऐसी बात कहेगा। वो बोला भाभी फलानी तकड़ी बात याड़े चल लेंगे और जुकर भाई ने नहीं मेरा पट्टेगा। मम्मी का साफ सीधा एक ना तो मेरे को गलत बोली ना उनका ये जवाब था, हमारी सारी जिंदगी गई देवर जेठा के साथ थे तो तेने के अर्जा है नो कही जुकर मैं कहूंगा मेरी साध करोगी तो मैं तेने अड़ रख लूंगा। मैं एंट्री करी, सामने मेरा ससुर था, मेरे को गाली गलौज देकर गंदे वर्ड यूज करके मेरे मुंह पे भी मारा, थप्पड़ मारे, कपड़े मतलब लड़ाई झगड़े मेरे कपड़े भी फट रहे हैं, बदतमीजी करने की कोशिश करी, मतलब थोड़ा गलत तरीके तो वो करा। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हम सोनीपत क्षेत्र के अंदर कोर्टों के अंदर खड़े हैं, जहाँ एक गुड़िया रोती बिलखती पुलिस को बुलाया और जो है इसके साथ में घिनौनी हरकत हुई है, हाथापाई हुई है। ससुराल मायके से आते ही ससुराल में जाते ही सोनीपत के पास में राप्रसापुर गांव लगता है यहाँ, और वहाँ से जो है हमें सूचना मिली है, बुलाया गया स्पेशली कोर्टों के अंदर। हमें मिनी सेक्रेटरीट के आगे खड़े हैं, दिखाना एक बार। ये जो एसपी ऑफिस है, हम कोर्टों के आगे खड़े हैं और हमारे पास में ये पीड़ित गुड़िया है, दुखी है। इसके पास में इसके साथ ससुराल पक्ष ने क्या क्या बिहेव किया है वो सच्चाई ये बताएंगे। हाँ बहन जी, राम राम जी। नमस्ते। नाम क्या बेटे आपका? पूनम। पूनम है। कौन से गाँव में ब्याही हो आप लोग? रायपुर। रायपुर। ये जो है क्या क्या हुआ आपको थोड़ा डिटेल में बताओगे? वजह क्या है यहाँ आने की जो है? मतलब यहाँ की हाँ। मेरे ससुर और मेरी सास ने शुरू दिन तय तंग राखी थी मैं, लेकिन उस टाइम मेरा हस्बैंड मेरी सपोर्ट में था, मेरे साथ खड़ा था। तो जिसके चलते जी छोटा मोटा कलेश किसके घर में नहीं होता। हाँ भाई, मेरे में भी कमी है, मैं नहीं काम करती होंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं खाने की चीज़ों पे भी ताला लगा दिया जाए, रसोई के भी ताला लगा दिया जाए। हस्बैंड क्या काम कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब कर रहे हैं, कुंडली क्रेडिट कार्ड वाला। वो बोलते नहीं किचन में ताला लगा हुआ, खाने पीने बच्चे पहले बोला करते, वो पहले मेरे साथ थे, तो उसके चलते जो कर वो मेरे को भी और मेरे हस्बैंड को भी घर से निकाल दिया। जब मेरे हस्बैंड मेरी सपोर्ट में थे तो मेरे ससुरे ने घर से निकाल दिया दोनों को ही। हाँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना चल रहा था मेरा, मैं अपने घर गई। मेरी डिलीवरी जो है मतलब उस समय आपका हस्बैंड आपका साथ दे रहा था? हाँ, उस टाइम मेरे साथ था। अपने पिता के घर रही मैं। मेरी जो डिलीवरी, मेरी मतलब बच्ची का जन्म भी मेरे पापा के घर हुआ। जो भी खर्चा था वो मेरे पापा ने ज्ञान करा, सब कुछ, मतलब सब कुछ। उस टाइम पे मेरा हस्बैंड फिर सोनीपत था, उसके डेंगू हो गया। उसके घर वाले ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं ले जाते, तू मर जी। मेरे हस्बैंड को मना कर दिया ले जाने पे। उस टाइम मेरे पापा उसको अपने घर पे लेके आए गोरडगांव में। कम से कम महीना 20 दिन में हमने अपने घर पर रखा, दवाई जो भी चीज़ था उसका ट्रीटमेंट करवाया और वो ठीक हो गया। वहीं रहा 1-1.5 महीना। और तो फिर जैसे मैं जापे में तो उठी, परिवार वालों ने, मेरे परिवार वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने समझाया कि भाई कोई ना गलती होगी, तेरे पे हो हमारे पे हो, अपना आके बसा ले। पिछली होली ठीक करा दिया अपने इंसान के नाते। हाँ। जो है आज जो एकदम थाने माना पड़ रहा है, एसपी ऑफिस माना पड़ रहा है, ये क्या वजह हुई आपकी? ये वजह ये है सर, मैं अपने घर थी, पंचायत भी होली, सब कुछ होली, वो बंदा मेरे को घर में बढ़ने से मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है? मेरे ससुर मना। क्या नाम उनका? चांदराम। और मेरी सास भी। भाई मेरा हक है, कौन रोक सके मैंने उस घर में बनता है। तो सुबेरे मैं गई, जिस तरह मैंने घर में एंट्री करी, सामने मेरा ससुर था, मेरे को गाली गलौज देकर गंदे वर्ड यूज करके मेरे तो बोला यहाँ क्यों बड़ी। मैंने भी उनको कहा भाई मेरा साफ सीधा स्पष्ट एक के जवाब था, मेरा घर है, छोरी है मेरी, गेला है, मगर कोई नहीं काट सकता इस घर में। तो गुस्से में बोले, गाली गलौज करी, हाथापाई भी करी कुछ? हाँ जी, मेरे मुंह पे भी मारा, थप्पड़ मारे, कपड़े मतलब लड़ाई झगड़े मेरे कपड़े भी फट रहे हैं, बदतमीजी करने की कोशिश करी, मतलब थोड़ा गलत तरीके तो वो करा। और तो सर उसने कर तो मेरे को गाली दी, और तो साफ सीधी उनकी वो मान गए थे। 1 मिनट मैंने पैर पकड़े, रख लो, तो उस बंदे ने नो कही जो कर मैं कहूंगा मेरी साध करोगी तो मैं तेने अड़ रख लूंगा, पर मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहती थी मीडिया में। आपका ससुराल कह रहा है मेरी बन करेगी तो यहाँ बसेगी। हाँ, तो मैंने ये कही, मैंने थारे पे कुछ नहीं चाहिए, कुछ मत दो, मैं ना अलग कर दो। तो अंकल ये बात उन्होंने कही, मैंने नु कही कि भाई आप मेरे मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा होता हमारे घर में, वो मेरे तन क्या करते तू मेरी धर्म की बेटी है। मैं कहा पापा आज आप इसी की बात कह रहे हो, तो ये बात होता है मेरा ससुरा मतलब मेरी सास है, मेरा हस्बैंड है, वो मेरे साइड फेरते मारन भाजे, तीनों जने उनके बीच में अटके मैं अपने कमरे में जाकर खुद को मैंने बंद कर लिया। कमरे में मेरी गुड़िया भी साथ में थी। मैंने जाते डायरेक्ट 112 पे कॉल किया, मैंने फ़ोन करा जी मेरे साथ यह सिचुएशन हो रही है, मेरी जान ना खतरा है। मेरे हस्बैंड और उस टाइम मेरे कमरे के बाहर थे, कवाड़ पीट रहे थे, पड़ोसी भी है वहाँ पे पूछ सकते हो, पड़ोस वाले भी जमा हो गए थे, कवाड़ खोली अड़े थे लिकड़। उनको भी मैंने यही जवाब दिया, मरना जीना इससे घर में रहना तो ठीक रहेगी। बच्चे हाँ, वो ससुरा जी नु कह रहा है कि मेरी रैम रहेगी तो ठीक रहेगी, ये दबा रही है बात नहीं जी। हाँ। मतलब आप खुल के बताओ, हम बेटी से इतना नहीं पूछ सकते। हाँ जी, वो ससुरा नु चाहो कि मेरी रैम रहेगी तो ठीक रहेगी। मतलब उसकी सारी मानने की। हाँ, मेरी मानना की वो अपनी भीड़ बनाना चाहो जी, खुल के क्यों हुआ जी हमारे पास।
ये देखो जी, एक घिनौनेपन की हद होती है। एक माँ बाप, ये ताऊ हैं, ये पिताजी हैं। जी मेरा राजनीति आईजी मेरा डीजीपी मेरा, तुम कुछ भी करो तो थारा को मेरा ऐसे ताई भी कह दिया उसने, मेरा बाल नहीं पड़ सकते तुम। जो बता रहे हैं, मियाँ गुड़िया बता रही थी, बेटे एक बार आप बता रहे हैं कि देवर ने भी हरकत करी थी कुछ। वो तो सर जैसे अब पहली लड़ाई स्टार्ट हुई ना, 30 तारीख को मेरे को घर से निकाला गया, इसी बात पे लड़ाई थी। देवर मेरे को मतलब थोड़ा गलत तरीके से बोला, मेरे तक कमरे में आया, मेरे कमरे में बैठ जाया करते, हमारी बढ़िया बोलचाल थी, लेकिन मैंने कदे नहीं सोचा था कि मेरा देवर ऐसी बात कहेगा। वो बोला भाभी फलानी तकड़ी बात याड़े चल लेंगे, और जुकर भाई ने नहीं मेरा पट्टा का फोन जी, उस टाइम पे मेरे द्वारा फोन मेरे ससुरे ने छीन लिया था। अगर मैं तेरे तक फोन दबा दूंगा, तू मेरा यो काम कर दे। ये बात मैंने अपनी सासू से बताई पहले। मम्मी मेरे तय में अजय नू कह रहा है। क्या बोली आपकी सासू माँ फिर? तो सुनो, तो मैंने ये बात कही तो मम्मी का साफ सीधा एक ना तो मेरे को गलत बोली ना उनका ये जवाब था, हमारी सारी जिंदगी गई देवर जेठा के साथ थे तो तेरे के अर्जा है। अच्छाई की तो रीस कर ले लाख, लेकिन अगर कुछ पहले बुजुर्गों से गलती होगी हो, क्या बच्चों को गलती करनी ज़रूरी है? अगर बच्चा सही परिवार से, सही संस्कार से आ रहा है और वो गलत उसको कीचड़ में धकेला जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है वहाँ जान माल का नुकसान होना तय है। और वही बेटी के साथ में हुआ है। आज घिनौनी हरकत बताए जा रहे, देवर ने भी की है, ससुर ने भी की है, मार पिटाई भी की है, और ऊपर से जो है सास के ऊपर एलिगेशन है कि वो मना करने के बजाय उनको उल्टी सपोर्ट कर रही है कि हम भी पहले ऐसा ही कर रही थी। बताया फिर बाद में ससुर को, बाद में इस बात का चर्चा मैंने अपने ससुर के सामने किया रिकॉर्डिंग के साथ। उस टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी थी, मेरे ससुर ने मेरे सामने मेरे देवर को धमकाया, मारपीट की, मेरा फोन ले लिया, रिकॉर्डिंग दिखा। उस टाइम पे मेरे सामने मेरे लिए अच्छे बन गए, लेकिन जैसे 28 तारीख की बात है, ये 28 तारीख 7वां महीना 2022 की जी जी, तो 29 तारीख को मेरी तीनों तो ननद आ गई। मैंने सोचा भाई मेरे फेवर में आई होंगी, मेरी ननद आ गई, मेरे साथ मारपीट। पहले तो उन्होंने प्यार से पूछी बहन की होया तेरे साथ, मैंने उन तक बता दी, लेकिन उन्होंने जिस तरह मेरा फोन खोसा, रिकॉर्डिंग डिलीट करी, उस टाइम मेरे साथ मारपीट की, मेरे बाल काट रखे, आप झूठ मानते हो देख लो, मेरे नाक कान की छील ली और मेरे को घर छोड़ने तक मजबूर कर दिया। इतनी बेबस कर दिया अंकल, इतना मतलब मार पीट जो नी टॉर्चर होता है वो टॉर्चर किया और घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आपकी तो एक ही बात थी ना, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, बसना चाहती हूँ। हाँ यही बात थी मेरी, मैं वाड़े ही रहना चाहती। दूसरा ये कह रहा है मेरी बन के रहेगी तो बसेगी नहीं तो नहीं। हाँ अब ये कह रहा है, तो उस टाइम पे मैं घर से निकाल दी गई, जिसके बावजूद मैं अपने पापा पे बार बार, क्योंकि देखो मेरे पापा ने मेरा जापा काटा, जितनी बार मैं तंग करी मेरे को पैसे दिए उनको, भाई शांत रहेंगे राख लेंगे, मेरी लड़की ने बार बार अपने पापा बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए मेरी फ्रेंड है एक जो कि आश्रम में रहे है, वीर आश्रम है, वो मैं बूढ़े बूढ़ी रहे हैं, उसके पास मैं रहने चली गई अपनी गुड़िया को लेकर। 3 दिन आप सीसीटीवी कैमरे सब कुछ उसमें पता लगा सको अंकल, तो चली गई। मेरे परिवार वाले मैंने ढूंढते ढूंढते मैंने इन तक बताई, ये डायरेक्ट मेरे तक मिलते राह पर गए। मेरे ससुराल वाला था आगा हाथ जोड़े कि भाई हमारी छोरी न रख लो, उस बंदे ने नुआ कह दी मरना तैयार हैं, काट देंगे, उसने नहीं रखा, थारे पर कुछ नहीं होता, छोरी तभी मेरे तभी फांसी दे दो और उसकी लड़की तभी फांसी दे दो। मेरे घर आते यह बात कही उनने, मतलब सारा परिवार खिलाफ आपके फिलहाल? हाँ ये कही। और आप लोग बसना चाहते हो? हाँ मैंने रहना तो अंकल। पिताजी कौन से जी? पिताजी कौन से? मैंने बोला प्लॉट दे दो, अपने घर जमा ही रखो। आप पिताजी है ना? हाँ, बता दे। इस दुविधा में जैसे गुड़िया देवर पे भी, सास पे भी, ससुर पे एलिगेशन लगा रही है, बेटा यहीं खड़े रहो, एलिगेशन लगा रही है, और वो कह रहे हैं हमारी बन करेगी तो यहाँ बसेगी, उस कीचड़ में धकेलना चाहोगे कि अपने पास सेफ रखना चाहोगे? आप लोग सेफ रखना चाहेंगे जी। लेकिन अंकल मेरे को ना तो परिवार का, हम जी वहाँ ही भेजेंगे और ये कीचड़ करेंगे। सरकार बैठी है हमारे ऊपर, प्रशासन है, उस पर दबाव दे। हम एसपी साहब के पेश हुए थे पहले, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई दोनों के विचार ठीक है जी, बच्ची को साफ सुथरा भी रखेंगे। और ताऊ का मानना है ये गुड़े गुड़िया खेल नहीं होता, 2 मिनट में, क्षण भर में, चंद भर में रिश्ते बिगड़ जाएंगे, लेकिन वहीं रखेंगे और पैसे मांग, क्या पैसे की धमकी दे दियो, और वहीं जो है वहीं भेजेंगे लड़की को, और वो भी इज्जत के साथ रखेंगे। मैंने ये बात कही ना उनसे, अब भी आती आना, आंटी थी मेरे साथ में, तो बोला पुलिस वाला था कि आनी बढ़नी चाहिए, पुलिस वाले पीछा ले लो, मैं 60 लाख की जमीन पे, हाँ तू कितने ले लो, मैं तुमने मोल ले लूंगा। क्या कितने बेच रहे हो? 50 लाख का किला बेच रहा है जी, बिहार ने बोला जी 50 लाख का किला बेच रहे हैं हम। क्या अपने जमाई ने घर रख ले, प्लॉट दे दे तू, प्लॉट दे दे तू। जो बात थी अंकल, पुलिस वाले आ रहे थे। एक मिनट बेटे, वो 60 लाख का किला बेच रहे हैं, इनकी हैसियत गरीब आदमी इतनी नहीं है, अपने पास में प्लाट दे गए बेटी को बसा लेंगे,
लेकिन वो 60 लाख का किला बेच रहे हैं। इनको 4 बेटी हैं, चारों को प्लाट देना गरीब आदमी बस की बात नहीं होती, अपने लिए भी लेना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन उनके पास में ज़मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो इसी मारे गरीब की बेटी का बसेबा अक्सर होता ही नहीं है, बलि चढ़ती है तो गरीब के बच्चे की चढ़ती है। और ये बहुत बड़ी शिक्षा है, लोगों के लिए प्रेरणा है, इस दहेज से दूर रहें। सामने भी पुलिस वालों को ये कहा गया, जो मुंह पाड़ोगे ना, मतलब जो थमका होगा हम वो देंगे, वो करेंगे, लेकिन इसको घर से निकाल दो, मेरे घर से बाहर ले जाओ। पुलिस वालों ने ये कहा भाई ना तो हम लिकाड़ सकते, इसमें इसने करता है ना, मैं लिकाड़ सकता ना सरकार। जब तक यह ब्याह आ रही है, नहीं डिवोर्स होता, कोई भी बंदा इसको घर से नहीं निकाल सकता। ये इनके सामने बात हुई है। अपना शुभ नाम बताओ ये बोलो। मैं श्रीमती रमेश अंतिल, किसान शहीद की पत्नी सतीश कुमार। तो ये गुड़िया बता रही है आपके सामने बात हुई थी, इतने पैसे सामने जो बातें हुई थी वो मैंने आपको बता दी कि भाई लड़की बसाना चाहती है, पर वो बिल्कुल इसको घर से निकाल कर ही खुश है। लेकिन हमने ये कहा है इसको, प्रशासन के सामने बोला कि कितने पैसे लगते हो, इसको निकाल दो, हम पैसा फूकने तैयार हैं। नहीं, वो मेरे सामने नहीं बोला था, ये बातें मेरे सामने नहीं हुई थी, मेरे आने से पहले हो ली थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये मतलब बतला रहे थे भैया घर तक लिकड़नी चाहिए, क्यों कर लिकड़नी चाहिए। लेकिन उन लिकड़ने वाले का बारे का मैंने नहीं पता। मैं कहूँ ब्याह ही आई है, अगर इस लड़की में कमी नहीं हुई तो हम NGO वाले इसको घर में बसावेंगे। बिल्कुल सही बात है जी। आदर्श महिला जन कल्याण संस्था की प्रधान होते हुए कर्तव्य एक महिला होने के कारण पति शहीद हो चुके होने दो, देश के खातिर गए हैं, और मैं भी अपनी बहन बेटियों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए, हमारी एक आदर्श विचार की बहन जी हैं, शहीदी बीबी की पत्नी अंतिल साहब, इनके विचार यही हैं, NGO के समर्थक है ये, और प्रधान है यहाँ की यूनियन की। और जो इनका भी कहना है पूरी ताकत लगाएंगे लड़कियों बसाने के लिए, और रास्ते इसके घर बसाने में कोई बाधा आएगी, उस बाधा को हम जड़ से निकाल के फेंकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, चाहे घर वाले भी ना रखो, मायके वाले भी और ससुराल वाले भी, मैं अपने घर पर रख के इस लड़की का घर बसवाऊंगी। बिल्कुल लाख टके की बात है जी ये घर, क्योंकि उन्होंने एलिगेशन, लड़की एलिगेशन लगा रही है ससुरे के देवर के ऊपर है, क्योंकि ये मतलब नहीं कि वो बुरे हैं तो वहाँ लड़की नहीं बसेगी, दूर रह के बस सकती है। ये गुड़िया गुड़िया खेल नहीं है, आदमी इतना बुरा नहीं है, बता रही है। पहले मेरे करता था, दोनों निकाल दिए। आज भी कुछ हद तक माना जा रहा है कि लड़का ठीक ही होगा, ठीक होगा तो लड़का अलग रह के बसा सकता है, ये ज़रूरी बात नहीं। घर एक मिनट, देवर से और ससुर से घर नहीं बसेगा, अगर लड़का सही होगा तो घर अपने बच्चों को अलग रख के घर बसा सकता है। ये हम ज़्यादा समय ना लेते हुए। हाँ जी बहन जी, मैं एक बात कहना चाहती थी, आज से पहले हमारे कभी इतने जवान लड़के कवारे नहीं रहते थे। आज की करेंसी में क्यों कवारे रह जाते हैं कि आज ये धरती के नीचे तख्ते से ऊपर तक का इतिहास उठा लो, जब बेटियों को तंग किया गया है तभी हमारे देश पे आपत्ति आती है, और बार बार आती रहेगी जब बेटियों को नहीं बसने दिया जाएगा। शोषण होता रहेगा, गौ माता का शोषण होने लग रहा है, ऐसे बेटियों को अत्याचार होने लगा। लेकिन हम अत्याचार सहने नहीं देंगे, हम नहीं सहेंगे इन अत्याचारों को, हिम्मत रखेंगे। और मैं भी बेटी को यही कहती हूँ, बेटे हिम्मत रख, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा प्रदेश तेरे साथ है, पूरा किसान यूनियन तेरे साथ है, हम वादा करते हैं। बिल्कुल। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहना, और इजाज़त चाहता हूँ मैं लोक शक्ति मीडिया से, धर्म सोनीपत, और शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।